जैसे हमारी आत्मा धर्म अनादिकाल से है, ऐसे पर्व भी अनादिकाल से होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तीर्थंकर पहले आया होगा इस दुनिया में, सर्वप्रथम उसने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया होगा। तो ऐसे ही पर्व अनादिकाल से बहुत सारे चले आ रहे हैं। दशलक्षण पर्व भी अनादि अनिधन पर्व है। और एक पर्व आता है अष्टानिक पर्व, यह भी अनादिकाल से चला हुआ आ रहा पर्व है। कार्तिक, फागुन, आषाढ़, 3 महीनों के अंतिम 8 दिनों में मनाया जाने वाला पर्व। इसकी कथा पता है? कितने लोग अष्टानिक पर्व को मनाते हैं? सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान तो कर लेते हैं, पर मूल रूप से अष्टानिक महापर्व देवों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। शास्त्रों में वर्णन आता है, जो नंदीश्वर पर्व मनाता है और उसके व्रत कर लेता है, चक्रवर्ती जैसी संपदा को पा जाता है। एक कथा आती हरिशेन चक्रवर्ती की, सुना है ना? जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आरखंड में, अयोध्या में जन्मे थे हरिशेन नाम के राजा, जिनकी 96,000 रानियां। एक बार का प्रसंग है, अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा के लिए वन की ओर जाते हैं वसंत ऋतु में। देखता क्या है, वन में प्रवेश करते ही 2 युगल मुनिराज एक साथ साधना कर रहे हैं। जैसे युगल मुनि महाराज को देखता है, हाथी से अपने वाहन से उतर करके नमोस्तु करता है एकदम, और बड़े ही भक्ति भाव से भर करके दर्शन करके पूछता है, हे भगवान, न जाने क्यों आपके दर्शन करके अलग ही प्रकार का भाव पैदा हो रहा है। बस एक प्रश्न जानना चाहता हूँ धर्म के साथ साथ, मेरे ऐसे कौन से पुण्य का उदय है कि मुझे इतना अधिक वैभव मिला। मुनिराज रिद्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे। कहते हैं, राजन, पूर्व भव में तुम एक सेठ के यहाँ उत्पन्न हुए थे। 3 पुत्र थे उसके, श्री वर्मा, जयकीर्ति, जयचंद। तो जो बड़ा पुत्र था श्री वर्मा, उसने मुनिराज के दर्शन करके अष्टानिक व्रतों को लिया था। अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर व्रत आता है, अष्टानिक व्रत आता है। 8 दिन तक लगातार उसने भक्ति की थी और 8 दिन तक लगातार उन व्रतों का पालन किया था। और उस व्रत के प्रभाव से अंत में समाधि पूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्ग में वो रिद्धिधारी देव उत्पन्न हुआ। और जो 2 भाई थे, उन्होंने भी मुनि महाराज से वैसे ही व्रत लिए थे, और अष्टानिका व्रत को पालन करके वे भी जब अंत में समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। जो प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हुआ जीव था, वही जीव उस अष्टानिक व्रत के प्रभाव से इस अयोध्या नगरी में राजा चक्रबाहु के यहाँ विमला देवी रानी के गर्भ से तुम हरिशेन नाम के चक्रवर्ती हुए। श्री वर्मा के जो दोनों युग भाई थे, जयकीर्ति, जयचंद, जिन्होंने भी उन व्रतों को किया था, वे भी स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। और स्वर्ग से च्युत होकर के वे दोनों भाई यहीं पर पैदा हुए, भरत क्षेत्र में, एक राजा के यहाँ हस्तिनापुर में। वे दोनों भाई और कोई नहीं, हम दोनों युगल मुनि महाराज, 4 रिद्धिधारी मुनि महाराज। और जो तुम चक्रवर्ती हो, वो पूर्व भाव में हमारे भाई थे। बस जैसे ही वो चक्रवर्ती इस घटना को सुनता है, आया तो वन क्रीड़ा के लिए था,
आया तो भोगों को भोगने के लिए था, लेकिन दर्शन करके इस वृत्तांत को जब सुनता है वो उन मुनिराज से पुनः अष्टानिका के व्रत ग्रहण करता है। अभी दीक्षा नहीं ली उसने, लौट करके आता है, रहता तो महल में है, देखो चक्रवर्ती होकर के अब वह व्रत उपवास करने लगा। लगातार ये उपवास जो होते 3 वर्षों के होते हैं, 5 वर्षों के होते हैं, 8 वर्षों के होते हैं। 8 वर्षों तक लगातार उसने व्रत किए, और जब व्रत करने के पश्चात अब उसे वैरक्ति पूर्ण रूप से आ गई और दीक्षित हो जाता है। और दीक्षित होकर के महती तपस्या करता है, और उसी भव से केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति पा जाता। वे मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी थे वो भी साधना करते हैं और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेते। अब देखना क्या संस्कार था। अष्टानिक महापर्व के व्रत उसने इन तीनों जीव ने किए थे। 2 तो मुनि महाराज बन करके तुरंत कल्याण कर गए, और एक ने चक्रवर्ती के पद को पाया। भोगोपभोग की सामग्री को भोग करके फिर बाद में विरक्ति के भाव इसके मन में गहरे उठे और वैराग्य पद पर आगे बढ़ गया, और दीक्षित होकर के फिर वह मोक्ष चला जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है लगातार कोई 8 वर्षों तक तीनों ही अष्टानिका को आत्म कल्याण की दृष्टि को रखते हुए कर ले तो मोक्ष नियम से चला जाता है। और मोक्ष तो भले ही बाद में जाएगा, सांसारिक वैभव ही अपने आप उसे मिल जाएगा। कामना नहीं करना, लेकिन हाँ कि मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, मैं राजा बन जाऊं, श्रेष्ठी बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा। विधि के अनुरूप उस प्रकार के व्रत उपवास वे बाद में उद्यापन आदि करके इसका फल इस प्रकार से मिलता है।